कभी ऐसे शहर के बारे में सोचा है जहां इतिहास पानी पर तैरता हुआ महसूस हो? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, उदयपुर की गलियों में। एक ऐसा शहर जिसे हम सब उसकी झीलों और महलों के लिए जानते हैं। तो चलिए आज इसी शहर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। झीलों की नगरी ये सिर्फ एक खूबसूरत सा नाम नहीं है, बल्कि ये तो उदयपुर की पहचान है, उसकी जान है। यहाँ की झीलें सिर्फ शहर को सुंदर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्होंने यहाँ के इतिहास और यहाँ की संस्कृति को गढ़ा है। आज हम उदयपुर की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके मशहूर नामों से, फिर जानेंगे इसका इतिहास, देखेंगे इसके शानदार झीलें और महल, समझेंगे यहाँ के लोगों और अर्थव्यवस्था को, और आखिर में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर उदयपुर को झीलों की नगरी या पूर्व का वेनिस कहा ही क्यों जाता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, ये नाम सिर्फ टूरिस्ट्स को बुलाने के लिए नहीं रखे गए हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। शहर की 7 मैन मेड झीलें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसे बनाती हैं झीलों की नगरी। और जब कोई इन झीलों के किनारे बने शाही महलों को देखता है, तो फौरन समझ आ जाता है कि इसे पूर्व का वेनिस क्यों कहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या किसी ने सोचा है कि उदयपुर की ये जो दिल मोह लेने वाली खूबसूरती है, वो असल में एक जंग की स्ट्रैटेजी से निकली है? है ना कमाल की बात? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके जन्म की कहानी जानते हैं। सोचिए, 16वीं सदी का दौर था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के हमले लगातार बढ़ रहे थे। तब महाराणा उदय सिंह द्वितीय को एक नई, ज्यादा सुरक्षित राजधानी की तलाश थी, और उन्होंने चुना अरावली की पहाड़ियों से घिरी एक घाटी को, मतलब एक ऐसा नेचुरल किला जहां दुश्मनों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो 1559 में इसकी नींव रखी गई और फिर सदियों तक उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य का दिल बना रहा। इसने न सिर्फ मुगलों का डटकर सामना किया, बल्कि ब्रिटिश राज के दौरान भी अपनी आज़ादी और अपने रुतबे को कायम रखा। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे उदयपुर के दिल में चलते हैं। इसकी वो शानदार झीलें और राजसी महल जो आज भी मेवाड़ की शान की कहानी सुनाते हैं। पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, ये सिर्फ झीलें नहीं है, ये तो एक जबरदस्त इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो शहर को पानी भी देता था और साथ ही दुश्मनों के लिए एक दीवार का काम भी करता था, जिससे शहर में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता था। और इन झीलों का स्केल, वो तो हैरान कर देने वाला है। सिर्फ जयसमंद झील को ही ले लीजिए, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मैनमेड झील है। सोचिए 17वीं सदी की इंजीनियरिंग का क्या कमाल रहा होगा। अब झीलों की बात हो गई तो महलों को कैसे भूल सकते हैं। पिछोला के किनारे शान से खड़ा सिटी पैलेस, पानी के बीच में तैरता हुआ वो रोमांटिक लेक पैलेस, और जैसे बादलों को छूता हुआ मॉनसून पैलेस। बस यही सब मिलकर तो उदयपुर की वो जादुई तस्वीर बनाते हैं जो हम सबके जहन में है। और इनमें भी सिटी पैलेस तो सबसे खास है। ये कोई एक अकेली इमारत नहीं, बल्कि 400 साल के वक्त में बने 11 अलग-अलग महलों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो मेवाड़ के राजाओं की ताकत और शान को दिखाता है। तो इतिहास की गलियों से घूमकर अब आज के उदयपुर में आते हैं। आखिर क्या है जो इस शहर को आज भी इतना जिंदा दिल और डायनामिक बनाए हुए है? आज उदयपुर की इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, कई पिलर्स पर टिकी है। हाँ, टूरिज्म तो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ का संगमरमर, वो भी दुनिया भर में फेमस है। साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स और माइनिंग भी शहर को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभाते हैं। मतलब एक काफ़ी मजबूत और डाइवर्स इकोनॉमी है। और जब हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो तो शिल्पग्राम का जिक्र तो बनता ही है। देखिए, ये कोई आम म्यूजियम नहीं है जहाँ चीज़ें बस शीशे के पीछे रखी हों। नहीं, ये एक लिविंग म्यूजियम है। मतलब यहाँ कारीगरों को काम करते हुए देखा जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और उनकी कला को सीधे उनसे ही खरीदा जा सकता है। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट कुछ ज़रूरी फैक्ट्स के साथ दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। उदयपुर के 2 निकनेम क्या थे? बिल्कुल सही, झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस। इसे किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह द्वितीय। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? सिटी पैलेस।
और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मैनमेड झील। क्या बात है, सब याद है। एक महफूज राजधानी से लेकर दुनिया भर के टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह तक उदयपुर ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। पर अब सवाल ये उठता है, उदयपुर का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या यह शहर अपनी ऐतिहासिक पहचान को बचाते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ कदम मिला पाएगा, या फिर टूरिज्म का बढ़ता दबाव इसकी अपनी अनोखी संस्कृति को कहीं बदल तो नहीं देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।